यार, कितनी बार हुआ है सुबह की लोकल ट्रेन में धक्का खाते हुए या रात को घर आकर बच्चों के स्कूल फीस का हिसाब लगाते हुए आपने सोचा होगा, यार ये पैसे कमाने का खेल इतना मुश्किल क्यों है। सोच कर देखिए, आपके बगल वाला शर्मा जी का लड़का जिसे कॉलेज में आप गणित सिखाते थे, आज वो ट्रेडिंग से लाखों छाप रहा है। और आप हर सुबह चार्ट्स देखते हैं, हर टिप सुनते हैं, हर फॉर्मूला लगाते हैं, फिर भी या तो छोटा सा प्रॉफिट होता है या बड़ा सा लॉस। सफलता आपसे हमेशा एक कदम पीछे क्यों रहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मार्केट को नहीं बल्कि खुद को हराने की कोशिश कर रहे हैं? आज मैं आपको एक राज बताने वाला हूं, एक ऐसा राज जो आपकी ट्रेडिंग ही नहीं, आपकी जिंदगी भी बदल देगा। क्योंकि ये कहानी शेयर बाजार की नहीं है, ये कहानी है आपके दिमाग की। ट्रेडिंग इन द जोन ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, ये मार्केट में महारथी बनने का मानसिक नक्शा है। नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम मार्क डगलस की महान किताब ट्रेडिंग इन द जोन की दुनिया में उतरने वाले हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब है सही शेयर चुनना या सही इंडिकेटर ढूंढना। जैसे कॉलेज में आप सोचते थे कि बस सिलेबस पूरा कर लो तो टॉपर बन जाओगे। लेकिन डगलस कहते हैं, असली खेल वहां नहीं है। असली खेल शुरू होता है कान के ऊपर, यानी आपके दिमाग में। सोचिए, आपने अमेज़न से नया चमचमाता लैपटॉप खरीदा है, उसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, पर अगर उसे चलाने वाला आदमी डरपोक है, कंफ्यूज्ड है और गुस्सैल है, तो क्या वो लैपटॉप काम करेगा? नहीं। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में सफलता के लिए आपको एक खास मानसिकता, माइंडसेट चाहिए, जिसे डगलस कहते हैं द जोन। अगर आप इसे समझ गए तो आप उन 95% ट्रेडर्स की भीड़ से बाहर निकल जाएंगे जो बाजार को एक जुआ समझते हैं। कोर आइडिया एक, बाजार कुछ भी हो सकता है, मार्केट कैन डू एनीथिंग। निश्चितता का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी। हम भारतीय निश्चितता, सर्टेनिटी में जीना पसंद करते हैं। स्कूल में 90% नंबर ले आओ तो इंजीनियरिंग पक्की, नौकरी में 10 साल मेहनत करो तो प्रमोशन पक्का। हम सोचते हैं अगर मैंने ये पैटर्न सीख लिया तो प्रॉफिट पक्का। डगलस कहते हैं यही सबसे बड़ी गलती है। बाजार अनिश्चित है, ये मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह है। कब, कहां, कितना धक्का लगेगा, कोई नहीं जानता। हमारा दिमाग हर ट्रेड से पक्का प्रॉफिट चाहता है। जब लॉस होता है तो हमें लगता है कि बाजार ने हमें धोखा दिया है। हम गुस्सा होते हैं, बदला लेने के लिए बड़ा ट्रेड लेते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग। आपको यह स्वीकार करना होगा कि अगला ट्रेड कुछ भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि आप हमेशा सही हों। जैसे एक सब्जी वाला रोज सुबह अपनी दुकान खोलता है, ये जानते हुए कि जरूरी नहीं कि आज उसकी सारी सब्जी बिक जाए। वो बस संभावनाओं पर काम करता है। कोर आइडिया 2, संभाव्य सोच, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। सिक्योरिटी गार्ड की कहानी, द सिक्योरिटी गार्ड स्टोरी। एक पल के लिए अपने दिमाग को एक बड़ा कैसीनो मानिए। कैसीनो जानता है कि हर गेम में लंबी अवधि में घर यानी कैसीनो हमेशा जीतता है, भले ही कुछ लोग आज रात जीत जाएं। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। डगलस कहते हैं आपको एक ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है, आपको 20 ट्रेड्स के सेट के बारे में सोचना है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक बैंक के सिक्योरिटी गार्ड हैं। आपका काम एक एक आदमी पर शक करना नहीं है, बल्कि सिस्टम पर भरोसा रखना है कि औसतन बैंक सुरक्षित है। जब आप प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग अपनाते हैं तो आप ये मानते हैं कि आपका एज यानी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको हर 10 ट्रेड में से शायद 6 में प्रॉफिट देगी। जब लॉस होता है, यानी जब 2 गलत ट्रेड पड़ते हैं, तो आप परेशान नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि यह सिस्टम का हिस्सा है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक यूपीएस या यूपीआई ट्रांजैक्शन कभी कभी फेल हो जाता है, पर आपको सिस्टम पर भरोसा है कि 99% टाइम वो काम करेगा। कोर आइडिया 3, खुद को नियंत्रित करना, सेल्फ डिसिप्लिन, नो लिमिट्स। ट्रैफिक सिग्नल की तरह रूल,
रूल्स लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल। डगलस जोर देते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको 5 बुनियादी सच्चाइयां, फंडामेंटल ट्रूथ्स, अपने दिमाग में पूरी तरह उतारनी होंगी। इनमें सबसे जरूरी है ट्रेडिंग के नियम बनाना और उन्हें बिना किसी अपवाद के मानना। याद कीजिए, जब हम कॉलेज में थे तो असाइनमेंट की डेडलाइन का डर हमें काम करवाता था। लेकिन ट्रेडिंग में कोई बॉस नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है। आप खुद के बॉस हैं और यही हम गड़बड़ी कर देते हैं। हमारा स्टॉप लॉस एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह होना चाहिए। जब ये लाल हो जाए तो आपको रुकना है, कोई बहाना नहीं। यार, आज थोड़ा और देख लेता हूं, या शायद ये रिवर्स हो जाएगा। अगर ये बात आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिए। एक ट्रेडर को एक रोबोट की तरह होना चाहिए, भावनात्मक रूप से तटस्थ, इमोशनली न्यूट्रल। ये नियमों का सेट ही आपको नियमित रूप से प्रॉफिट देगा, न कि आपकी भावनाएं। कोर आइडिया 4, डर और लालच का खेल, दी गेम ऑफ फियर एंड ग्रीड। परिवार का दबाव वाला ट्रेड, द फैमिली प्रेशर ट्रेड। ट्रेडिंग में 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर, फियर, और लालच, ग्रीड। सोचकर देखिए, आपका परिवार आपसे अच्छी जिंदगी की उम्मीद कर रहा है। आपको ईएमआई भरनी है। आप एक ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट देखते हैं और डर जाते हैं कि कहीं ये हाथ से निकल न जाए, और आप जल्दी बाहर निकल जाते हैं। प्रॉफिट बुकिंग टू सून। पॉजिटिव ट्रेड पर आप डरपोक बन जाते हैं, और जब आपको लॉस होता है तो आपका अहंकार आपको लालची बना देता है। आप ये नुकसान स्वीकार नहीं कर पाते और एवरेजिंग करते रहते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि मार्केट ऊपर आएगा। नेगेटिव ट्रेड पर आप आशावादी बन जाते हैं। डगलस कहते हैं, जब तक आप डर और लालच की इन भावनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे, आप कभी भी जोन में नहीं आ सकते। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पारिवारिक या आर्थिक दबाव आपके ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित करता है? नीचे कमेंट में बताइए। याद रखिए, ट्रेडिंग एक आत्म परीक्षण, सेल्फ टेस्ट है। यह आपको दिखाता है कि आप दबाव में कैसा व्यवहार करते हैं। जोन में आने का मतलब है इन भावनाओं को दरकिनार करके सिर्फ नियमों के हिसाब से काम करना। की टेकअवेज, मुख्य सीख। अगर आपको ट्रेडिंग इन द जोन का सार समझना है तो ये 3 मंत्र याद रखिए। बाजार कुछ भी कर सकता है, सही या गलत होने की जिद छोड़िए। हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है। एक एज स्ट्रैटेजी बनाओ। अपनी रणनीति पर इतना भरोसा रखो कि लगातार लॉस होने पर भी आप नियम न तोड़ें। अपनी भावनाओं से अलग हो जाओ। डर और लालच आपको सफलता के दरवाजे तक नहीं पहुंचने देंगे। दोस्त, सोमवार की सुबह से ही ये 3 कदम उठाना शुरू कीजिए। 1. अपना ट्रेडिंग नियम लिखो। एक पेपर पर अपनी एंट्री और एग्जिट के नियम लिखो। एक भी नियम मत तोड़ो। यह आपकी ईमानदारी का पहला टेस्ट है। 2. स्टॉप लॉस को भगवान मानो। स्टॉप लॉस लगाने के बाद भावनात्मक रूप से उस ट्रेड को भूल जाओ। अब जो भी होगा वो सिस्टम के हिसाब से होगा। 3. प्रॉफिट को कभी गलती मत मानो। अगर आपने नियमों के अनुसार लॉस लिया है तो वो गलती नहीं है, वो आपके ट्रेडिंग करियर की कीमत है। तो दोस्तों, याद रखना, ट्रेडिंग में सफलता 10% तकनीक है और 90% मनोविज्ञान। शर्मा जी का लड़का इसलिए नहीं कमा रहा कि उसे कोई सीक्रेट टिप पता है। वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसने अपने दिमाग को इस अनिश्चित खेल के लिए ट्रेन किया है। आज से बाजार को नहीं, बल्कि खुद को अनुशासित करना शुरू कीजिए। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें, और हां, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और सिनेमैटिक बुक समरी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले मास्टरपीस में।